टॉपिक की बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डायोड दिख रहा है, डायोड फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को बीप मोड पर ये मीटर सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये साउंड की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें रजिस्ट डायोड को चेक कर रहा हूँ। तो एक लंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, और एक लंग नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल डायोड ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 584। तो फ्रेंड ये डायोड बिल्कुल ठीक है। और ये डायोड जो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर लकीर सा दिख रहा है, इसकी तरफ ये माइनस है और इधर प्लस है। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एलईडी बल्ब को भी चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब। तो यहाँ पर मैंने उल्टा लगाया है, मुझे नेगेटिव से नेगेटिव लगाना चाहिए। तो फ्रेंड ये जल चुका है बल्ब। आपको अच्छे से दिखा दूं, नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड। तो यहाँ ये बल्ब जल चुका है। तो इस तरह टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने निकाली है कॉइल, सॉरी कॉइल तो नहीं है फ्रेंड। ये मेरे पास रजिस्टर है, रजिस्टर जो आपने चाय में लगी देखी होगी, टीवियों में लगी होती है। तो इस रजिस्टर को मैं यहाँ पर वैल्यू पर होम पर सेट करता हूँ, समझे। सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन बता दे रहा हूँ। ये इतना सेक्शन है, जो आप लोगों को लकीर दिख रही है, इसका बॉर्डर दिख रहा है। तो ये डीसी सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के 750 से 200 तक ये एसी सेक्शन है फ्रेंड। यहाँ पर 2000 से लेकर के 10 तक ये एम्पियर है फ्रेंड, एम्पियर, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा। और ये तो एच ए पी, मतलब एच ए पी ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें ट्रांजिस्टर डाले जाते हैं जो 3 टांग वाले होते हैं। यहाँ बेस टर्मिनल, यहाँ पर कुछ बोलते हैं फ्रेंड, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, कल मैंने वीडियो देखा था। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग, इसमें डाल करके ये वाले ट्रांजिस्टर को डाल करके इसमें चेक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और ये आप लोगों को दिख रहा है ये होम का बटन, ठीक है ना, होम। तो ये होम का सेक्शन है, ये पूरा का पूरा होम का सेक्शन है। तो फ्रेंड इसका क्या यूज होता है, तो यहाँ पर मैं होम पर सेट कर देता हूँ 20 के 20 के फ्रेंड, ठीक है ना, 20 के। और एक मैं रजिस्टर को लेता हूँ और इसकी वैल्यू को चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर रखिए रजिस्टर। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं करा रहा है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल बेकार है, ख़राब हो चुकी है रजिस्टर। मैं दूसरी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ तो वैल्यू शो करा दी है, रीडिंग आ रही है, आप लोगों को दिख रही है। तो ये रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह किसी भी रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता है और फिर चली जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड आप लोगों को डीसी जो बैटरी का कनेक्टर, बैटरी का करंट होता है, वो आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी जो बैटरी है वो यहाँ पर लिखा होगा 3.7, मतलब 3.7 वोल्टेज की होगी। मतलब
4 वोल्ट से थोड़ा कम ही होता है, तो ये 4 वोल्ट की होगी, चलो ठीक है। तो आप लोगों को वैल्यू हमेशा दुगनी सेट करनी पड़ती है हमेशा दौड़ में। अगर आप लोगों को 5 वोल्टेज अगर चेक करना है तो आप लोग दुगनी रीडिंग पर सेट करें। अगर आप लोगों को 10 वोल्टेज से चेक करना है तो दुगनी पर सेट करें। तो फ्रेंड यहाँ पर मुझे दुगनी तो यहाँ पर 20 दिख रहा है, जो 20 नंबर है, 20 वोल्टेज है, उस पर लगा देता हूँ और यहाँ पर इस बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 3.64 दिखा रहा है, मतलब एकदम अच्छा दिखा रहा है। और यहाँ उल्टा लगा करके देखता हूँ मैं क्या शो कराता है, फिर भी उतना ही दिखा रहा है। मैंने चेंज करके देखा है, फिर भी कोई फर्क नहीं है, समझे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा सेक्शन, क्या इसका यूज होता है फ्रेंड, ठीक है। एम्पियर कैसे चेक करते हैं, मोबाइल कितने एम्पियर ले रहा है हमारा करंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 10 एम्पियर पर सेट करता हूँ मीटर को, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एम्पियर। तो फ्रेंड आप लोगों को ये भी नॉलेज दे दूँ, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, इसको मैं पिनों को निकाल लेता हूँ मीटर से, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो गया फ्रेंड, मेरा हिल गया था कैमरा। तो आप लोगों को ये दिख रहा है लिखा हुआ, जो इस तरह की लकीरें बनी हुई हैं, ये हमेशा ग्राउंड की होते हैं। कॉम लिखा है, ये ग्राउंड है, मतलब ब्लैक वाला तार है हमारा, ठीक है। और ये आप लोगों को वोल्टेज होम एम्प मिनी एम्पियर दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर 10 एम्पियर मैक्सिमम, समझे। यहाँ पर अगर आप लोगों को एम्पियर चेक करना है तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले छेद में लगाना पड़ेगा आप लोगों को, प्लस वाला है जो हमारा पिन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा ध्यान से। तो यहाँ पर 1000 वोल्टेज, 750 वोल्टेज, 500 मिनी एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों को एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा। तो मैंने ग्राउंड को, मैं काले वाले को मैं कॉम पर लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 10 एम्पियर। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 10 सेकंड यूज कर सकते हो। अब अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा समय लिया तो ये मीटर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं मोबाइल लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने चार्ज के 2 तार लिए हैं, ठीक है। और मेरे पास एक डेटा केबल होगी, यहीं पर रखी थी, थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड इन मैं तारों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा ब्लैक है, वो वाइट वाले से लगा लेता हूँ, ठीक है। इस तरह लगा लेना है। और जो प्लस वाले हैं रेड वाले, वो छोड़ देने हैं, ठीक है। छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ इस वाली पिन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इन पिनों को इस तरह लगाता हूँ, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को लगा लेना है।
फ्रेंड 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, नहीं तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड तो यहाँ पर 40 तक ले लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पर दिख रहा है, आया था अभी। तो फ्रेंड इसको ज़्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह एम्पियर को चेक कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर कुछ एम्पियर आया था, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये वाला सेक्शन क्या यूज होता है इसका। तो ये एम्पियर होता है, एम्पियर नापने के लिए फ्रेंड। यहाँ पर होम्स, तो फ्रेंड यहाँ पर एसी वोल्टेज में चेक करके बताऊंगा। जो घर में करंट आता है, आपकी टीवी चलाते हैं और मोबाइल भी चार्ज करते हैं और पंखे भी चलता है उससे, तो वो करंट कैसे नापा जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू सेट कर दी है 750। वैसे तो करंट आता हमारा 2 से या 230 या 240 हो सकता है, लेकिन हम हमेशा दुगना वैल्यू सेट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, मैं हमेशा दुगना वैल्यू सेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 से सेट करूँगा और मेरा 2 से 20 आ रहा है तो कुछ नहीं दिखाएगा, इसलिए मैंने 750 पर सेट किया है। तो फ्रेंड हम अपने बोर्ड के अंदर चेक करके बताएंगे। तो मेरे पास बोर्ड है, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोगों को ध्यान से देख लेना, मैं इन तारों को लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शॉट मार रहा है फ्रेंड, ध्यान से रख लेना। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ अरे दोस्तों, मैंने गलत सेट कर दिया था। आप लोगों को कभी गलती नहीं करनी है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने सेट नहीं कर पाया था नीचे, और मैंने यहाँ पर एम्पियर का दे दिया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड, इसलिए ये शॉर्ट कर रहा था बार बार। तो यहाँ पर मैंने सेट किया इस दूसरे वाले नंबर पर। अब इसका मैं चेक करके दिखाऊंगा। अच्छा हुआ मेरा मीटर बच चुका, नहीं तो मेरा मीटर ख़राब हो जाता फ्रेंड। तो मैंने गलती से गलत सेट कर लिया था। तो भूल करके आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है जो मैंने अभी आपके साथ करके दिखाई है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है, कितने आ रहे हैं। 2 से 48 देख रहे हो ना। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया होगा किस तरह यूज किया जाता है। तो फ्रेंड एक और में सेक्शन रह गया है जो HFE है। आप लोगों को दिख रहा है HFE, इसका क्या मतलब होता है। और NPN, PNP, इसका क्या मतलब होता है। ये ट्रांजिस्टर होते हैं और आप लोगों को ये टीवी और चार्जर के अंदर मिल जाएंगे। तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ इस पर लगा के देखता हूँ, बेस पर, ऊपर वाले पर, इनमें घुसाना ऊपर वाली की पिनों में। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मेरे पास छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों का ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है तो इस तरह चेक कर सकते हैं। जो इसकी पिन है जो मेरे पास है वो बहुत छोटी हैं, अंदर तक नहीं जा पा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं करा पा रहा है।
तो फ्रेंड शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा और करके देख लेना, उल्टा सीधा ज़रूर लगा के देखना है, ठीक है। यहाँ पर लगाया है जो मैंने, उल्टा सीधा ज़रूर लगा के चेक कर लेना अपने हिसाब से, किस तरह इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है ना।